नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति 3 जून 2024 को वृषभ राशि में उदित हो चुके हैं और 14 मई 2025 तक वृषभ में ही उदित अवस्था में गोचर करेंगे। गुरु का उदित होना मेष से मीन राशि के जातकों के लिए परम सौभाग्य का पल है, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से गुरु लगातार पीड़ित अवस्था में ही गोचर कर रहे थे और अपना कोई शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। आपको याद होगा 2023 में जैसे ही देवगुरु राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आए, चांडाल दोष बन गया राहु के साथ, और 30 अक्टूबर को जब राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया तो चांडाल दोष तो समाप्त हो गया, लेकिन केतु के साथ षडाष्टक दोष बन गया। और इसी के साथ साथ शनि की तीसरी दृष्टि भी पूरे वर्ष तक गुरु पर पड़ती रही और यही वजह थी कि गुरु अपना कोई शुभ फल नहीं दे पाए। 1 मई को जैसे ही गुरु वृषभ में आए तो शनि की दृष्टि भी हट गई, केतु का षडाष्टक दोष भी समाप्त हो गया, लेकिन आते ही गुरु अस्त हो गए और 3 जून को उदित हुए हैं। गुरु का उदित होकर वृषभ में गोचर करना आने वाले 1 वर्ष तक 14 मई 2025 तक हम सभी जातकों को अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के उदित होने का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति दशम के स्वामी होते हुए पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का भाव होता है। 7वां भाव आपका दाम्पत्य जीवन, विवाह और व्यापार का होता है। नवम भाव भाग्य का होता है। दशम भाव आपके कैरियर प्रोफेशन का होता है और 11वां भाव लाभ का होता है। तो इस गोचर काल में मीन राशि के जातकों के लिए आने वाले 1 वर्ष तक देवगुरु तीसरे भाव, 7वें भाव, नवम भाव, दशम भाव की चीज़ों का पूरा लाभ प्रदान करेंगे। गुरु भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य भाव पर दृष्टि है और मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। मीन राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले 1 वर्ष तक, क्योंकि आपकी किस्मत साथ देगी, भाग्य आपका साथ देगा और गुरु के प्रभाव से आप 7.5 से जो भी कष्ट आपको मिलने जा रहे हैं उन कष्टों से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि शनि का जो गोचर है वह गुरु के नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद में। इस वजह से शनिजन कष्टों में भी आपको राहत मिलेगी। राशि से तीसरे भाव पराक्रम भाव में गोचर करते हुए बृहस्पति आप में ऊर्जा शक्ति की वृद्धि तो करेंगे ही, आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके पास गुरु का ज्ञान होगा और भाग्य आपका साथ देगा। कोई भी नया कार्य व्यवसाय शुरू करना है या चूँकि सप्तम पर दृष्टि है, किसी व्यापारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना है, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट करना है, पार्टनरशिप में कोई डीड साइन करनी है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उस दृष्टि से भी समय बहुत अनुकूल रहेगा।
आर्थिक स्थिति में दिनों दिन सुधार होता चला जाएगा। आपकी डेली इनकम बढ़ती रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, विवाह का योग बनेगा और दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। शनि आपके 12वें भाव में है, तो 7.5 से राहत मिले इसके लिए आप कुछ शनि के उपाय भी आप करते रहिएगा। देवगुरु की दृष्टियों में अमृत होता है और गुरु की दृष्टि कुंडली के 7वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव पर पड़ रही है। 7वां भाव आपके दाम्पत्य सुखों और विवाह का होता है। यहाँ केतु का गोचर है और अभी तक केतु गुरु का षडाष्टक दोष बना हुआ था। इस कारण से केतु के कारण आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही थीं या केतु के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में एक जो दूरी सी बनी हुई थी, जैसे ही गुरु उदित होंगे 3 जून के बाद से आपके विवाह का योग बनना शुरू हो जाएगा। आपके घर में शहनाई बजने का योग बनेगा, मांगलिक धार्मिक आयोजन आपके घर में होंगे और दाम्पत्य जीवन में जो दूरी बनी हुई थी वह दूरी भी समाप्त होगी। गुरु के प्रभाव से, केतु के अशुभ प्रभावों से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। 9वां पर दृष्टि है तो आपको अपने पिता गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। आने वाले 1 वर्ष में आप कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा पर जरूर जाइएगा, देव दर्शन के लिए जरूर जाइएगा और अगर हो सके तो एक बार गंगा स्नान जरूर कीजिएगा। गुरु 10वें भाव के स्वामी हैं। आपके कैरियर के लिए गुरु का गोचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गुरु लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय कैरियर का लाभ आपको मिलेगा। सूर्य आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी हैं, गुरु के मित्र हैं। आने वाले 1 वर्ष तक जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सफलता का पूरा योग बनेगा। गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट से धन मिल सकता है, गवर्नमेंट से मान सम्मान मिल सकता है, सरकारी पद मिल सकता है, उच्च पद मिल सकता है और राजनीति में भी आपको उच्च स्तर की सफलता मिल सकती है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। गुरु का उपाय तो कीजिएगा ही कीजिएगा, थोड़ा बहुत शनि का उपाय भी जरूर करते रहिएगा तो विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि भी गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। तो आपको विदेशों से लाभ तो दिलाएंगे, लेकिन आप धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ करके चलिए, गरीबों की मदद कीजिए, दान पुण्य चैरिटी से अपने को जोड़िएगा और योगा ध्यान मेडिटेशन कीजिएगा, तो 1 वर्ष आपके लिए असीम उपलब्धियों भरा होने वाला है। तो आइए बात करते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के 5म और 9वें भाव के कारक होते हैं। 5म भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और 9वें भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर
या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।